Hello and welcome, friends. I welcome you to each one of you to this sixth and final day of our workshop, that is 7 Rules of Toppers. Let's go for a very quick recap, and here we are. So let me share the screen with you. अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? 7 रूल्स है हमारे पास. Take charge, don't wait, see the finish line first, prioritize like a pro, win together, listen before you speak, power of teamwork and stay sharp. 5 हमने अभी कर लिया है. आज हम 6 और 7 करने जा रहे हैं. 5 में जो हमने किया है वो क्या क्या किया है, लेट्स सी. रूल 1, टेक चार्ज, रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन. मुझे तो बहुत मजा आता है ये 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन याद करके. रेप्टिलियन, लिम्बिक, नियोकॉर्टेक्स. आपको मालूम है कि रेप्टिलियन को कंट्रोल में रखना है, लिम्बिक को भी थोड़ा कंट्रोल में ही रखना है, और सारा ब्लड फ्लो जाना है नियोकॉर्टेक्स पर. 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स, यस यू हैव पावर टू चूज एंड बिकमिंग अ ट्रांजिशन फिगर. आपके पास जो भी लिमिटेशंस हैं उसके बाहर आकर आप कुछ कर सकते हैं. देन वी वेंट टू द रूल नंबर 2, दैट इज सी डू गेट. वी अंडरस्टूड. आपको खुद अपना मिशन स्टेटमेंट बनाना है. सो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस. आपके बारे में कोई और कुछ लिखेगा या आप खुद लिखेंगे? कोई कहेगा कि आप सीए बनेंगे या आप खुद सीए बनना चाहते हैं? आई रिमेंबर, जो छोटा वाला बच्चा आपको दिख रहा था, पता नहीं अगली बार हम बात करेंगे उसकी, जब वो 12th में था तो एक दिन सो रहा था 9 साढ़े 9 बजे. मैं जा रहा था ऑफिस, तो मैंने उससे जगा के कहा, अरे सुनो, वो क्लैट का फॉर्म भर देना. ये क्लैट का फॉर्म भर देना. और वो घबरा गया उठ के, समझ में उसके कुछ आया नहीं. 1 घंटे बाद उसका मैं व्हाट्सएप आ गया, वो फोन आ गया, डैड आई वांट टू सी यू. मैंने कहा हाँ आओ बेटे. आया, बोला आई नेवर वांट टू बी ए लॉयर, तो क्लैट का फॉर्म क्यों भरूं? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो आप क्या बनना चाहते हो? बोला आई वांट टू बी ए सीए. बहुत अच्छा. मीनिंग देयर बाय दैट यू हैव क्लैरिटी. विजन प्रीसीड्स विक्ट्री. द साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग, माइंड अपने आप काम करने लगता है. मिशन स्टेटमेंट, एक्टिविटी वर्सेस गोल ड्रिवन प्रिपरेशन. The science of reverse planning we have understood, building your study blueprint, and then maintain momentum. And then we move to rule number 3, that is prioritize like a pro. कंप्यूटर की भाषा में अगर करें तो नंबर 1 आपको बताता है कि आप प्रोग्रामर हैं, टेक चार्ज. नंबर 2 आपको बताता है कि अब आप प्रोग्राम लिख लीजिए. नंबर 3 आपको बताता है कि आप रन कर दीजिए. प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो, वर्क, रन इट. And the 5 first things, what are you supposed to do? Time management matrix, 80-20 principle, 6-step process, balanced PPC, that is preparation capability, and mission aligned plan. हमने खूब अच्छे से समझा था कि जो फर्स्ट थिंग्स हैं, आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स में रिलेशनशिप है. अगर रिलेशनशिप स्मूथ चल रही है तो आपका रेप्टिलियन, लिम्बिक, नियोकॉर्टेक्स अपने अपने लेवल पे सही काम करेगा और आपको रिजल्ट्स देगा. Then we moved to win together. We should have a mindset that everybody can win, a win-win mindset. We also saw a wonderful concept known as confidence sensex. आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? क्या आपका कॉन्फिडेंस दूसरों पर डिपेंड कर रहा है या आप खुद उसको डिसाइड करते हैं? Abundant thinking. And then we went to maturity, means how you are in a position to think about others also and yourself. Then friends, yesterday we took a direct step for the preparation, that is listen before you speak and read before you respond. क्लास में जा रहे हैं, मेरी बात अभी सुन रहे हैं, कोई भी दोस्त कुछ बता रहा है, कोई मेंटोर कुछ बता रहा है, तो लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग प्लस फीलिंग प्लस रिमेंबरिंग. और 3 लेवल्स ऑफ लिसनिंग फिर हमने समझा वो क्या थी. दैट इज इग्नोरिंग, सेलेक्टिव एंड एम्पैथिक. यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम इग्नोरिंग टू सेलेक्टिव एंड वी नीड टू फोकस ऑन एम्पैथिक लिसनिंग. देन सक्सेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग. ओ माय गॉड, इट्स सो पावरफुल. आइए पहले पेपर पढ़ना सीखें. आप में से कुछ ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ गोला वोला बनाकर अंडरलाइन करके भेजा है. मैं इस पर एक कोई वर्कशॉप और करूंगा. आज तो अनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट माई टीम विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू कब हम उस वर्कशॉप को करने जा रहे हैं. हाउ टू रीड अ क्वेश्चन पेपर.
देन वी फॉलोड अंडरस्टूड द 3 स्टेप रीडिंग मॉडल। कैसे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा गहरे से पढ़ते हैं, फिर इत्मीनान से पढ़ते हैं, आंसर देने के लिए पढ़ते हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव रीडिंग, एंड देन रीड लाइक एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसकी तरह से समझिए, पढ़िए। कुछ वो पूछ रहा है, आराम से पढ़िए और देखिए कि वो क्या पूछ रहा है। इतनी बातें दोस्तों हमने अभी तक की हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे अब रूल 6 की, विच इज अबाउट द पावर ऑफ टीम वर्क। आइए देखते हैं कि ये पावर ऑफ टीम वर्क क्या है। एक सेकंड में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं द पावर ऑफ टीम वर्क। ओके, सो रूल 6, पावर ऑफ टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क ये हमें बताती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। सो वन ब्रेन स्मार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेनी ब्रेन्स अनस्टॉपेबल, unstoppable, really unstoppable. You will be able to do a lot of things which you can't even think single-handedly. So what does it mean, how it works? The myth of the lone topper, breaking the illusion. बढ़िया रिजल्ट के लिए आप अकेले प्रयास करेंगे संभव नहीं है। कोई मेंटोर चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई तो हो जो आपको गाइड करता रहे, कोई तो आपसे बात करता रहे। तो ये है अ स्टूडेंट हु बिल्ट अ रिवीजन ट्राइब। ट्राइब माने ग्रुप आपने बना दिया। ट्राइब समझते हैं, कबीला, समूह, जहां लाइक माइंडेड पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। सो वो टॉपिक्स को डिवाइड नहीं करते। लगता है कि टॉपिक्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्लैरिटी को मल्टीप्लाई न करते हैं। सो द डेफिनेशन इज हियर 1+1 is greater than 2. It's not compromise but creation. And the magic is when teamwork becomes transformative. When the team works, it is transformative, not transactional. मैंने अपनी स्टोरी आपसे 2-3 बार शेयर कर ली। शाश्वत साहब के साथ में पढ़ता था, कैसे हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाते थे और कैसे हम आगे बढ़ जाते थे। रिजल्ट, द अनस्टॉपेबल टीम्स दैट अचीव एक्सेलेंस टुगेदर। जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब किसी से कोई बातचीत शुरू होती है, तो दिक्कतें कहां आती हैं और क्या हो सकता है, आइए इसकी बात करते हैं। सो द लेवल 1 इज ऑलवेज डिफेंसिव। जब दूसरा कोई बताता है तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब आई नो, या इसमें तो ऐसा नहीं होता है। सो इट इज लाइक प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, प्रोटेक्टिंग टेरिटरी, प्रोटेक्टिंग योर थॉट प्रोसेस, प्रोटेक्टिंग द वे यू सी द थिंग्स, रेजिस्टिंग इनपुट्स। ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। हम लोग तो आमतौर से कोई कुछ किसी को जवाब भी पॉजिटिव देना होता है तो शुरू करते हैं नहीं से, आदत है नो कहने की, डिफेंसिव। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? डिफेंसिव से आगे आइए एक स्टेप बढ़ते हैं, दैट इज रेस्पेक्टफुल, टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस पोलाइटली। दूसरा कुछ अलग ढंग से बात करता है, आप अलग ढंग से बात करते हैं। शाश्वत साहब नोट्स बनाते हैं, मैं सुनता हूं। हम दोनों क्लास अटेंड करते थे, मैं लिख नहीं पाता। जब सुनता रहता हूं तो लिख नहीं पाता, और जब लिखता हूं तो मुझे सुनाई पड़ना जैसे बंद हो जाता है। और शाश्वत साहब सुनते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं, तो बड़ी मजेदार बात है। लेकिन वो भी उतना सुन नहीं पाते, लिखते रहते। तो क्या होता था कि क्लास के बाद जब वो नोट्स होते थे तो उसको मैं पढ़ता था, मुझे सब याद रहता था, और उनको कुछ समझ में नहीं आता था तो वो मुझसे पूछ लेते थे। यानी एक ने नोट्स बनाए, दूसरे ने समझा, और एक दूसरे को शाम को पढ़ा दिया, एक्सचेंज कर लिया। इट इज लाइक टॉलरेटिंग डिफरेंसेस पोलाइटली। ना वो मुझे कह रहे हैं कि भाई लिखते क्यों नहीं, और ना मैं ये कह रहा हूं कि सारा दिन भर लिखते रहते हो यार, कुछ समझते क्यों नहीं। डिफरेंसेस हैं। क्रिएटिव, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज टुगेदर। शाश्वत साहब याद कैसे करते हैं? वो स्टोरीज बना लेते हैं, लिंक करते हैं चीजों को। मैं कैसे याद करता हूं? क्रैम कर लेता हूं या निमोनिक्स बनाता हूं। उनका अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। किसी मामले में उनका तरीका मुझे सूट कर जाता है और किसी मामले में मेरा तरीका उनको सूट कर जाता है।
इससे बच्चों हुआ क्या, सिनर्जिस्टिक रिजल्ट्स आए, को क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू सोल्यूशंस। जो बात मुझे वैसे समझ में नहीं आ रही थी, याद नहीं हो रही थी, मैंने कहा यार ये याद नहीं हो रही है, उन्होंने कोई बात नहीं हम याद करा देते हैं। कुछ उन्होंने कहा ये याद नहीं हो रहा है, मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, चलो याद कराते हैं। चाय पीते पीते याद करा दिया, फोन पे बात करते करते याद करा दिया। सो दिस इज द वे वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ईच अदर, लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन। ऑडिट करने अगर आप कभी गए हैं तो हो सकता है आपने ये महसूस किया हो कि किसी को स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं, कोई ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी सी कर लेता है, और कोई रिपोर्ट को बहुत अच्छे से बता पाता है, और ये तीनों मिलकर एक बहुत एक्सीलेंट टीम बना देते हैं। यह है सिनर्जी whenever you go for the audit. Similarly, when you study together, so it's not debate, rather it's not arguing to win, it's not to win but to learn. Respect mode, polite but not collaborative. जब डिबेट में है तो आप आर्गुमेंट करते हैं, लर्न नहीं करते। जब रिस्पेक्ट मोड में होते हैं तो पोलाइट होते हैं लेकिन कोलैबोरेटिव नहीं होते। और जब सिनर्जी मोड में आते हैं तब क्या होता है, तब आप मिल के काम करते हैं, क्रिएटिंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर। फ्यू डायमेंशंस आर देयर ऑफ दिस। द फर्स्ट इज वैल्यूइंग द डिफरेंसेस। बच्चों, इस पृथ्वी पर, इन द एंटायर यूनिवर्स, जो भी बना है कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। आप चावल खाते हैं, कोई भी चावल के दो दाने एक जैसे हो सकते हैं? आप नीम के पेड़ पे पत्तियां लगी देखते हैं, क्या दो पत्तियां एक जैसी हो सकती हैं? नहीं। 5 उंगलियां हैं, क्या ये बराबर हैं? नहीं। हर चीज अलग है। जो अलग बनी है तो हमें ये समझना होगा, डिफरेंस को समझना होगा और अप्रिशिएट करना होगा कि ये अलग होता ही है। इफ टू पीपल थिंक अलाइक, वन इज रिडंडेंट, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। Differences multiply insights. That's why you and your friends are different, and when you put together your energies, you will be having amazing results. So, we have a story of Meera and Kabir. Meera's strength, arguing to win, not to learn. Kabir's strength, excel at exploring concepts, teaching ability. The conflict, they argued about study methods constantly. The breakthrough, they realized that they were complementary, not contradictory. आपको भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा समझ में आएगा। क्यों हम रेजिस्ट करते हैं? Why? Maybe because of ego. My way is the right way. No. कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, एक तरीका हमेशा सही होगा ऐसा बच्चों नहीं होता जिंदगी में। दूसरी बात, impatience, no time to understand others. So we need to give time to understand others. And then third, maybe internal insecurity, जो अब आपके पास नहीं है। कैसे नहीं है? आपका तो कॉन्फिडेंस सेंसेस बढ़ा हुआ है। तो इनसिक्योरिटी क्या है? व्हाट इफ दे आर बेटर देन मी? सो रिकॉग्नाइजिंग दीज बैरियर्स इन द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेकिंग देम डाउन। जब ऐसे ही आपको समझ में आता है, ऐसे ही आप समझने लगते हैं अरे अरे यहाँ तो ये बात हो रही है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मुझे गुस्सा बहुत आता था, अभी भी आता है पर उतना नहीं आता। तो उसके ट्रिगर्स होते हैं, किस किस बात पर गुस्सा आता है। जैसे ही ये पहचाना, यानी गुस्सा आना कम हो गया। ओहो ये बात हुई है, गुस्सा आएगा, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया गुस्सा आएगा, यानी गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। सो रिकॉग्नाइज बैरियर्स, रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस विच यू कैरी इन योर माइंड। दिस ऑल इज अबाउट माइंड। अभी मैं कल ही अनुपम खेर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, इंडिया टीवी पे आ रहा था, और उन्होंने बताया कि कहीं वो चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, और बच्चन साहब उनके साथ थे, माने वो बच्चन साहब के साथ थे, और वो नए नए सक्सेसफुल एक्टर हुए थे। उनका दिमाग खराब हो गया था, बहुत गर्मी थी, तो वो आए, एसी नहीं है, काम नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, उलझते हुए। और उन्होंने बच्चन साहब से, अमिताभ बच्चन साहब से आके कहा, जो बहुत दाढ़ी वाड़ी लगाए थे, कोट पहने थे, कंबल ओढ़े थे, वही उनका रोल था। तो उनसे अनुपम खेर साहब ने कहा, सर बहुत गर्मी है, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो बच्चन साहब ने उनसे कहा, गर्मी यहां होती है, गर्मी सिर्फ यहां होती है, सोच की बात है। ईगो, इम्पेशंस, इनसिक्योरिटी
सिर्फ यही है नियोकॉर्टेक्स लेवल पे। रेप्टिलियन लिम्बिक से आगे आइए, देखिए कैसे खुलती है खिड़की और कैसे ज्ञान बढ़ता है, तैयारी बढ़ती है। रिकॉग्नाइज दीज बैरियर्स and this will be the first step to break them down. Diversity sharpens the CA preparation. और डिस्कशन हमने समझ लिया। ऐसे ही स्टडी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? दे कॉम्प्लीमेंट्री, दे वर्क इन अ कॉम्प्लीमेंट मैनर, दे कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स एक्सेलरेट लर्निंग। मैंने लिखा, आंसर दूसरे को दिखा दिया, दूसरे ने लिखा, मुझे दिखा दिया। हम दोनों समझ पाए कि आंसर को लिखने में और क्या क्या सावधानी रखी जा सकती है। What else can we do? Appreciate differences as resources, not irritants. Then the second dimension is creating the third alternative. आपका तरीका बहुत अच्छा है, नो डाउट। मेरा तरीका खराब है, ना ना, ऐसा भी नहीं है। My way, one perspective, limited view. Your way, another perspective, different limits. Our new way, let's co-create the solution, will be in a position to have unlimited potentials. आइए समझें कि कैसे हम कर पाए। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, अपनी बात दोहराए जा रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं। अब मैं कह रहा था देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है। आइए, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। मैंने एक दो बार कोशिश की, फिर मुझे समझ में आ गया कि जब तक इनको तसल्ली नहीं होगी कि इनकी बात पूरी तरह से सुन ली गई है, ये दोहराते रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे किसी मीटिंग में नहीं जाना है, पहले आपकी बात कंप्लीट होगी। उनकी बात पूरी सुनी, दोहराई, नोट की, फिर पूछा कि अब अपनी बात कर सकता हूं? नहीं सर, या अपनी बात कहिए। तो हमारी मीटिंग उतने ही समय में खत्म हो गई जितनी हमें लग रहा था कि खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरे को पूरा समझ लिया। यानी इट वॉज नॉट माई वे, इट वॉज नॉट हिज वे, बट आवर न्यू वे। Co-created solutions, unlimited potentials. Great teams don't compromise, they co-create. So the study schedule scenario, team A's approach, एक का अप्रोच हो सकता है डेली ग्रुप स्टडी सेशंस फॉर कंसिस्टेंसी, हो सकता है। दूसरा टीम A's अप्रोच, दूसरी बी टीम हो गई, उसकी भी अलग अप्रोच हो सकती है। सोलो स्टडी, वीकेंड रिव्यूज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। Hybrid model, third alternative, hybrid model. Focus solo work plus strategic group sessions. यानी हर आदमी अपनी अपनी प्रिपरेशन करके आ रहा है और उसके बाद मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। ये थर्ड ऑल्टरनेटिव हो गया, जो मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं शाश्वत साहब का। वो अपना पढ़कर आए, मैं अपना पढ़कर आया, और शाम को हमने मिलकर कुछ निकाल लिया। दोनों वर्किंग थे। आई वॉज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन हिज ऑफिस। अर्ली मॉर्निंग हम पढ़ लेते थे, शाम को डिस्कस कर लेते थे। डायमेंशन 3, द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमिलिटी। अब यहां बच्चों बड़ी मजेदार बात है, ये कब हो पाएगा? जब आप में ह्यूमिलिटी होगी, जब आप ये समझ पाएंगे कि दूसरे की बात को समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हम्बल नहीं है, अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ह्यूमिलिटी के बिना नहीं हो पाएगा। सो व्हाट इज दिस ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी इज द वाईफाई ऑफ टीम वर्क। बिना वाईफाई के जैसे आप अपने इक्विपमेंट्स को नहीं चला पाते, ये वाईफाई आपको बहुत जरूरी होता है। तो ह्यूमिलिटी क्या है? वो टीम वर्क की वाईफाई है। इट इज इनविजिबल बट नथिंग कनेक्ट्स विदाउट इट। आप हम्बल हैं, दूसरे की बात को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरा भी ह्यूमिलिटी धीरे धीरे गेन कर लेगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आप हम्बल हैं, दूसरा हम्बल नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो हम्बल रहिए, दूसरा भी हम्बल हो जाएगा। सो ह्यूमिलिटी isn't weakness, it's a wisdom in action. Then friends, this humility brings opportunity to learn from everyone. A senior article, let a junior teach new audit software, not ego but ecosystem. आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है, मुझे लॉ बहुत अच्छा आता है। हर बच्चा न्यूमेरिकल में अच्छा हो जाएगा,
और हर बच्चा थ्योरी में अच्छा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। जो थ्योरी में अच्छा होता है उसका राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा होता है, और जो न्यूमेरिकल में अच्छा होता है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा होता है। एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन क्रिएटिव है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है। किसी का भी दोनों एकदम बैलेंस होकर नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल है। तो किसी को न्यूमेरिकल्स ज्यादा समझ में आ जा रहे हैं, वेरी गुड। किसी को थ्योरी ज्यादा समझ में आ जा रही है, वेरी गुड, लेट्स लर्न टुगेदर। सो हैव यू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन यंगर और लेस एक्सपीरियंस्ड? यू मस्ट बी हैविंग सच एक्सपीरियंसेस। सीनियर से भी सीख सकते हैं, जूनियर से भी सीख सकते हैं। सो एवरी पर्सन यू मीट नो समथिंग यू डोंट नो। से स्टे क्यूरियस, स्टे हम्बल। सीखते रहिए, दूसरे से सीखते रहिए। सो synergy in motion, what's the formula? Trust, believe in each other's abilities, listening, truly hear before responding, जो अभी हमने रूल 5 में देखा, लिसन बिफोर यू स्पीक, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, अप्रिशिएट करें, विन विन, जो हमने देखा रूल 4 में, वेन टुगेदर। और यहां से हमारी बात आगे बढ़ने लगती है। ट्रू टीम वर्क बिगिंस ओनली आफ्टर पर्सनल डिसिप्लिन। अब ये पर्सनल डिसिप्लिन कहां आया? आपको याद हो रूल 3 में आया, प्रायोरिटाइज लाइक प्रो। पर्सनल डिसिप्लिन के लिए क्या था? उससे पहले रूल 2 था। रूल 2, सेट द फिनिश लाइन फर्स्ट। और उसका भी बेस फाउंडेशन क्या है? वो है रूल 1, दैट इज टेक चार्ज, डोंट वेट। अब देखिए कैसे ये रूल्स कनेक्ट होने शुरू हो गए। मैं आपके साथ 7 रूल्स, नियमों की बात कर रहा हूं। आप देखिए ये पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है। रूल 1-6, टेक ओनरशिप ऑफ योर रोल इन द टीम। रूल 1+6। रूल 3, prioritize group success over ego, 3 and 6. Rule 5 and 6, listen deeply, every group has hidden geniuses. कोई आपका दोस्त होगा जो जल्दी बोलता ही नहीं है, बहुत चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत पते की बात करता है, बहुत रिमार्केबल कोई बात बताता है। सो लिसन डीपली, एवरी ग्रुप हैज हिडन जीनियस। यहां से आप दोस्तों अपनी समझ पा रहे हैं कि कैसे ये 6 रूल्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इन दिस मैनर वी हैव कम्युनिकेटेड अबाउट द 6 रूल्स and understood the power of the 6 rules. Your team charter may be value 1, we respect all voices and perspectives. Value 2, we co-create solutions, not compromises. Value 3, we grow together through shared learning. What 3 values will guide your study circle? You can define it in your own way. Yahan, let me give clarity. Every individual is different. If I am emphasizing on the teamwork, I am saying power of teamwork. This is the rule 6. Rule 7 is all encompassing. That is stay sharp. रूल 6 तक हमारी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अब अगर हम बात ये कह रहे हैं कि रूल 6 तक आके बात हमारी पूरी हो गई, तो मैं आपको कंक्लूडिंग एक बात और बताऊं। हर एक अलग अलग ढंग से पढ़ता है, हर बच्चा अलग अलग ढंग से सोचता है। आप देखिए कितना कोलैबोरेट करना है, कितना टीम मेंबर होना है। जितना होना है उतना ही विन विन अग्रीमेंट कीजिए। यानी जो विन टुगेदर है उसमें देख लीजिए, आपके साथी को कुछ और चाहिए और आपको कुछ और चाहिए। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दीजिए, दूसरे की एक्सपेक्टेशन समझ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तब काम कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नो यू वांट टू बी अ सोलो प्लेयर, आई एम विद यू, आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स, go ahead, follow the other rules. Rule number 1, take charge, don't wait. Rule number 2, see the finish line first, understand what are you going to do and how is it going to happen. 3, prioritize like pro, and then now start working. Whenever you feel like working together, then we have rule 4, 5 and 6.
Rule 4 says that you need to understand that we need to work together to win together. Rule 5 says, listen before you speak or read before you respond. And then finally, this Rule 6 says, power of teamwork. So, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये 6 रूल्स समझ लिए या पकड़ लिए. So, your dream team manifesto may be, my strength, one strength I bring to my team. Appreciating differences. One difference I'll start valuing. कोई बहुत जोर जोर से बोलता है, वेरी गुड, मैं तो धीरे ही बोल पाता हूं. कोई बहुत जोर से हंसता है, क्या बात है, खुल के हंसता है, मुझे तो उतनी हंसी आती ही नहीं है. And then now you'll be able to apply synergy. One place I'll create synergy this week. You can identify how are you going to work together. And a third alternative, new way of doing things, maybe with your siblings, भाई बहन के साथ, मॉम डैड के साथ, दोस्तों के साथ. So पढ़ाई में भी आपकी मदद होने लगेगी. Why? Because your neocortex will be able to get more blood supply. This is rule 6. This we have understood. Alone we can do so much little. Together we can do so much. Helen Keller. Teamwork makes the dream work when egos takes the back seat. इतनी बात के बाद अब हम अपनी टीम चुन सकते हैं. कौन होगा हमारी टीम में, किसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, 2 की होगी, 3 की होगी कि ज्यादा होगी. It's all up to you and you can start synergizing. What have we learned in this rule 6? Valuing differences. Diversity creates strength. Your study circle, your group circle. Creating third alternative, don't compromise, co-create. Finding a new preparation method. Perspective of humility is really important. Lead and learn interchangeably. Accept help, give help and grow together. मदद लेना भी बड़ी भारी चीज है. मदद देना तो शायद सबको आता है, मतलब लेना नहीं आता. तो थैंक यू कहते रहिए, मदद लेते रहिए. नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए. देयर इज नो ईगो. Process of synergy, 1 + 1 is always greater than 2 when trust and listening blend. Build your 3-member dream team, or maybe 2-member, or maybe 5-member, or 4-member. It's absolutely your choice. So the private victory means I'm in a position to command myself well with the help of first 3 rules. And the public victory means working together with the others, last 3 rules. So these were the 6 rules. Your next step this week, identify your team members. This month, create your team charter. Share your vision statement, mission statement with others. Help them to create their mission statement. In this manner, you will be able to have focus. देखिए बच्चों, जैसे ही आप ये पूरी टीम लेके चलते हैं तो कन्वॉय बनने लगता है. ये आपको बहुत मजा देगा. ये देखिए, ये सब जब मिलके काम कर रहे हैं तो एक पूरा रास्ता बन जाता है, कन्वॉय हो जाता है. और ये लोग सब मिलके जब काम करेंगे तो ये बहुत मजा आएगा और ये साथ साथ सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. कौन लीड करेगा? आपने तो मेरे साथ ये वर्कशॉप कर लिया, और जब वर्कशॉप आपने कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है. दूसरों को सिखाइए. 3% टीच तो हमने समझ लिया, तो ये सिखा दीजिए. इसको बनाइए, सिखाइए. जब आप सिखाएंगे तो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी. सो दिस वीक identify your team members. This month, create your team charter. How are you going to work together? This quarter, practice synergy, maybe in one session, a study session weekly. And this year, this attempt, go through. One brain, smart, many brains, unstoppable. So friends, that's all about this rule 6. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूल 7 क्या कहता है.